Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे रिजेक्शन से इंटरव्यू के अंदर बच सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ एक लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरे साथ रिसेंटली एक दोस्त ने रब्ता किया था यूट्यूब के ज़रिए ही। तो उनको लास्ट ईयर जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो जब वो एम्बेसी गए तो इंटरव्यू दिया तो इनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। वो किन वजूहात की बिना पर उनकी जो है वो इनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, उनका सारा मैंने केस डिस्कस किया था। सारा केस उनका मैंने देखा तो जो चीज़ें मुझे उसमें नज़र आई तो फिर मैंने उनसे जो है इससे रिलेटेड जो है सबसे पहले तो इनसे परमिशन ली कि भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जो केस है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, उनको दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि ठीक है आप बता सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कर जाते होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो राउंड अबाउट स्टार्ट हो भी चुकी हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मिल भी रही हैं और जो है वो कुछ कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ हैं, लेकिन एज सच जो है वो मैंने खुद जो रिसर्च किया उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिली भी है। तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी वीज़ा फ़ाइल तैयार कर ली है और जिनको अपॉइंटमेंट आ गई है या जिनकी अपॉइंटमेंट आने वाली है, ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जब एम्बेसी में जाना है तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो स्टेटमेंट है वो आपने कैसे डिज़ाइन करनी है, क्या क्या इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपके अंदर इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। उनका जो उनके जो क्वेश्चंस हुए थे वो भी इनके पास PDF में फ़ाइल जो एम्बेसी की तरफ से आई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो फाइनल इनका इंटरव्यू होने के बाद जो एम्बेसी ने इनको जो लेटर शेयर किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। और यार काइंडली जो है ना घंटी के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी ये शो हो रहा होगा पेज, ये इनका जो है स्टूडेंट्स थे। तो इनका ये जो लेटर आया था जब इनका एम्बेसी से इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद जो है वो इनको ये जो है 13/7 को जो है ये लेटर इनको इशू किया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो इनकी रिजेक्शन की जो उन्होंने मेन रीज़न बताई थी वो दो आप देख रहे होंगे कि दो बॉक्सेस के ऊपर क्रॉस लगा होगा। फर्स्ट बॉक्स जैसे कि द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट टू द वीज़ा इज इनडिक्वेट एंड नॉट इक्विवेलेंट टू दैट प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर दिस टाइप ऑफ वीज़ा, ये इनका ओके था। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन था, ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू प्रोवाइडेड कॉन्ट्राडिक्टेड इंफॉर्मेशन एंड द मोटिवेशन रिगार्डिंग वन द चॉइस ऑफ दिस कोर्स वाज इनसफिशिएंट। अच्छा, ये जो इन्होंने पहला जो इन्होंने इनका क्रॉस लगाया ना, इसके अंदर इन्होंने ये मेंशन किया है, जो है ब्रीफली इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो प्रोवाइड की थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि वो इरेलीवेंट थी, उसके अंदर कुछ मिसिंग था कि एम्बेसी को ये लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ये माइट भी जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, ये झूठ है, मतलब कि रेलिवेंट नहीं है। सेकंड जो उन्होंने मेजर एलिगेशन लगाया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ यही बात शेयर की थी कि जो एम्बेसी है ना और हमारा जो एडमिशन होता है इटली में, वो दो चीज़ों पे ही जो है वो इन्हिसार करता है मोस्टली पूरे यूरोप में। एक आपका मोटिवेशनल लेटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अंदर भी जो उन्होंने जो एलिगेशन लगाया, उन्होंने मेंशन किया कि जो आपने अपने कोर्स से रिलेटेड मोटिवेशन शो करवाई है ना, वो मोटिवेशन कुछ मतलब कि उनको इस चीज़ को ना वो जस्टिफाई नहीं कर सके कि आप ये जो कोर्स है, इनका जो प्रीवियस कोर्स था वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का था। NCA से ये ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट्स जो हैं। तो इनका जो कोर्स था, इन्होंने फर्दर भी जो मास्टर्स में भी कोर्स लिया वो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड था, लेकिन इनका जो मोटिवेशनल लेटर था ना वो इतना जस्टिफाई नहीं था कि आपने ये जो फील्ड चूज़ की है और ये जो यूनिवर्सिटी मिलान यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ की है ये क्यों की है, फर्दर यही कोर्स आपने क्यों किया। फिर इनका स्टडी में कुछ गैप भी था, ठीक है, जिसको इन्होंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो है वो कवर अप किया था, लेकिन ये ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी जो है वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर सके। और जो इनका मोटिवेशनल लेटर था वो भी इस चीज़ को, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो था वो भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सका कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई यू चूज़ दिस कोर्स। और अगर आपने ये कोर्स चूज़ किया है तो इतने टाइम के बाद ही आपको ख्याल क्यों आया।
तो ये मैं इन्होंने जो इन क्वेश्चंस के जवाब दिए थे वो भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगा, वो भी मेरे पास इनकी फ़ाइल आई है, वो भी शेयर करूँगा। सेकंड, अगर हम दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं तो दूसरी ऑप्शन इन्होंने मेंशन किया है, यू डिड नॉट प्रूव टू possesses the financial means, the documentation provided to prove financial means is unreliable। देखें, आपको पता है कि हमारा जो एम्बेसी का इटली का वीज़ा है ना, एम्बेसी एक चीज़ के ऊपर तो वो कह लें कि बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो मेन चीज़ आपकी होती है फाइनेंशियल एसेट्स, जो हैं, जो आपने फाइनेंशियल सोर्स उनको शो करवाए हैं, फाइनेंशियल एसेट्स शो करवाए हैं, जो आपका स्पॉन्सर है उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, ये बहुत इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं। अब देखें, इनका जो इन्होंने दूसरा एलिगेशन लगाया है, वो इन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि आपने जो हमें फाइनेंशियल एसेट्स अपने शो करवाए हैं वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सनस थे, ये जो भाई हैं, ये बेसिकली फ्रीलांसर थे, ठीक है। तो इनकी अच्छी खासी मतलब कि अर्निंग थी, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ जो इन्होंने मेरे साथ एफबीआर के रिटर्न शो किए, उसके अंदर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शो की थी, और जिस बंदर से इन्होंने केस बेसिकली अपना डील करवाया था ना, उस बेवकूफ़ ने केस को सही से जस्टिफाई नहीं था किया, क्योंकि इन्होंने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, इन्होंने तो पैसे दे दिए थे, पैसे भी इनके जेन्युइन थे, इनके पास सैलरी भी आ रही थी, सोर्स ऑफ इनकम भी जेन्युइन था, और ये सेल्फ स्पॉन्सर ही थे। बट एक्चुअली में उस पर्सन ने क्या किया कि जो इनके 2 साल के इन्होंने रिटर्न शो करवाए ना, उसमें उसने इनके रिटर्न्स के अंदर डिटेल ये शो करवाई कि इनके पास जो है वो साल का तकरीबन 10 से 12 लाख रुपये आ रहा है, 2 सालों को इन्होंने तकरीबन 22 लाख शो करवाया था। अब उसने इसमें क्या शो करवाया कि जो 22 लाख इनके पास आया है ना, वो सारे का सारा उसने सेविंग में शो करवा दिया। अब ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि देखें, एक पर्सन है, ऊपर से ये पर्सन थे मैरिड, इन्होंने यह भी शो करवाया कि मैं मैरिड हूँ और फैमिली भी रन कर रहे हैं, ऑलरेडी फैमिली के साथ रहते थे। तो अब देखें, कॉमन सेंस की बात है कि एम्बेसी आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगी कि आपके रिटर्न्स के अंदर कहीं पर भी ये चीज़ मैंशन नहीं है कि आपने ये जो इतने पैसे कमाए हैं, 20 लाख या 12 लाख या 20 लाख या 25 लाख जो ये 2 साल के अंदर कमाया है, उसमें से आपने क्या चंद रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए, बिल्कुल ही खर्चा आपका कोई नहीं हुआ, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। हाँ, अगर आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, आप शादीशुदा नहीं है, तो आपने अपनी सेविंग में कर लिया, लेकिन आप जब खुद मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी वाइफ के भी कुछ एक्सपेंस होंगे। तो उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल ही मेंशन ये नहीं था किया कि जो आपकी सेविंग बच रही है 20 लाख रुपया, उसमें से क्या आप कुछ भी जितना आप कमाने में सारे का सारा सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनके जो एसेट्स थे वो जस्टिफाई नहीं हो सके। जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, जो 2 साल के इन्होंने रिटर्न लगाए थे ना, वो बिल्कुल मतलब कि जस्टिफाई नहीं हो सके, क्योंकि उसके अंदर इनकी सेविंग तो शो थी, लेकिन बेसिकली इनके जो 2 साल के अंदर जितना भी एक्सपेंस हुआ था, यूज़ कहाँ पर पैसे हुए थे, वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं थी। तो ये 2 मेजर रीजंस थी जिसकी वजह से इनको जो है इंटरव्यू में जो है वो फेल होना पड़ा। सेकंड, इसके अंदर इनका आइट्स नहीं था, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मैंने इनके साथ बात की थी, इन्होंने अपना केस डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आइट्स का इनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं, तो कोई भी चेक नहीं लगा हुआ कि ड्यू टू जो चेक इसकी वजह से, आइट्स की वजह से या लैंग्वेज स्किल की वजह से इनकी रिजेक्शन नहीं हुई। इनकी मेजर रिजेक्शन हुई इनके मोटिवेशनल लेटर की वजह से, और सेकेंड इनकी रिजेक्शन हुई थी एसेट्स की वजह से। तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा मेंशन किया कि आपने एफिडेविट किस तरह डिज़ाइन करना है, आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करवानी है वो किस तरीके से शो करवानी है, उसमें जो रिटर्न्स में आपके पैसे आ रहे हैं वो किस तरीके से आपने उनको मैनेज करना है। ये 2 मेजर चीज़ें हैं। काइंडली जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो उसके ऊपर अगर आप खुद वेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो किसी कंटेंट राइटर से वेट करवा लीजिएगा। 2-4 हज़ार रुपया यहाँ पर लगाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन जो है अपना जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो किसी कंटेंट राइटर से, किसी अच्छे प्रोफेसर से वेट ज़रूर करवाइएगा, चेक ज़रूर करवाइएगा। ग्रामेटिकल एरर्स या कुछ ऐसी लाइंस जो आपने अपने मुताबिक ठीक लिखी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी की डिटेल के मुताबिक नहीं है, तो उस चीज़ को मेक श्योर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपके साथ एक चीज़ ये शो भी कर देता हूँ कि जो इनके इंटरव्यू में क्वेश्चन हुए थे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो वीडियो को यार ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, इनके साथ इन्होंने जो पहले क्वेश्चन किया था, अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन इटली, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो इन्होंने जवाब दिया था कि मैनी रीज़न, मिलान इज़ द कैपिटल ऑफ जो है मिलान इज़ द कैपिटल ऑफ डिज़ाइन, इट इज़ द आइडियल प्लेस टू स्टडी। सेकंड, उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाई इटली नॉट टू अदर कंट्री, बिकॉज इन्होंने फाइनेंशियल एसेट अच्छे शो करवाए थे। तो वो इन्होंने बताया कि जो इटली है वो बेसिकली आर्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो कंसल्ट आगे से एम्बेसी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया कि आप वहाँ पर एज अ टूरिस्ट नहीं जा रहे, आप वहाँ पर एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि स्टूडेंट
आपने क्यों कंट्री चूज़ की। तो जो भी क्वेश्चन का जवाब देंगे वो ध्यान से दीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो जवाब आप दे रहे हैं वो एम्बेसी को समझ भी आए और उनके लिए भी ये जस्टिफाई चीज़ हो, ठीक है। एक इनका यहाँ पर चेक लग गया था। सेकंड उन्होंने ये पूछा कि आपने इतना जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जो अपना कोर्स किया तो इसमें थोड़ा सा डिले क्यों लिया। तो इन्होंने इसके जवाब में ये बात की थी कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड ये किया था कि मैं जो हूँ पहले थोड़ा सा अपना फील्ड में एक्सपीरियंस लूँ, देन मैं फर्दर स्टडी करूँ, ठीक है। तो ये भी इनका एक जवाब था। दूसरा इन्होंने पूछा था कि योर प्रीवियस डिग्री इन 2016 हाउ कम यू वेटेड टू लॉन्ग, सो वही जो मैंने आपको बात बताई है। तो इन्होंने फिर इनसे ये पूछा कि क्या आप इन्होंने जॉब से रिलेटेड पूछा कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्या आप अपनी जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया जी मैं जॉब छोड़ दूंगा। लेकिन फिर एम्बेसी ने ये क्वेश्चन किया अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपकी पीछे फैमिली है, आपकी वाइफ है, तो आपकी वाइफ यहाँ पर सर्वाइवल कैसे करेंगी, ठीक है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये बेसिकली इनकी वाइफ भी जो थी वो वर्किंग वूमेन थी, बट ये ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक ये भी एलिगेशन की जो है इनकी रिजेक्शन की वजह थी कि एम्बेसी को पता था कि ये द पर्सन जो कि एम्बेसी में इस बार इंटरव्यू दे रहा है ये मैरिड है और यहाँ से जॉब स्किप जो है वो स्विच करके जा रहा है, क्लोज करके जा रहा है, रिज़ाइन देकर जा रहा है। तो डेफिनेटली माइट भी ये अपनी बीवी को भी वहाँ पर लेके जाए, जो कि एम्बेसी के जहन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलिएगा, ठीक है। और सेकंड जो इन्होंने उसके अलावा इनसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सेकंड उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि जब आप अपनी डिग्री हासिल कर लेंगे तो देन आपका क्या पर्पस होगा। तो इन्होंने ये बताया था कि मैं आफ्टर दैट डिग्री अपनी कंट्री में वापस आऊँगा और दोबारा से जो है वो अपनी जो है वो जो दोबारा से जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशनल वर्कर की हैसियत से काम को कंटिन्यू करूँगा। तो भाई ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि इंटरव्यूज़ हमारे करीब आने वाले हैं, आज नहीं तो कल हमें भी मेल आ जाएगी। तो थिंक पॉजिटिव और अल्लाह पे उम्मीद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग रूमर्स भी फैलाते हैं कि नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होगा, जो अल्लाह आपको यहाँ तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और भाई जब इंटरव्यू की तैयारी है वो बेहतर तरीके से कीजिएगा। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। अदरवाइज द पर्सन जिसकी मैंने आपके साथ प्रोफाइल शेयर किया ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की थी, एमसीए से ग्रेजुएट हैं ये और एनसीए में टीचर भी रहे हैं। बहुत हाई प्रोफाइल इनकी प्रोफाइल थी, ग्रेड्स भी अच्छे थे, बट ड्यू टू सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन और जो जिसकी वजह से इनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। तो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट कि इनका इस साल भी जो है वो एडमिशन हो चुका है और इंशाल्लाह इनको इस साल भी जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक भाई, आप इंशाल्लाह इस बार जो है वो अपना इंटरव्यू ज़रूर जो है वो क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो की वजह से बहुत से लोग जो है बहुत सी मिस्टेक से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।